सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी जिसे करोड़ों लोग हर दिन देखते हैं, उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा हो जिसे जानने की इजाजत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसे बनाते वक्त मुश्किलें ऐसी थीं कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन बंद होने वाला था। और उन जर्मन इंजीनियर्स का क्या हुआ जिन्हें इस घड़ी को बनाने के लिए मक्का जाना था, जहां गैर मुस्लिमों की एंट्री ही मना है। यह कहानी सिर्फ एक घड़ी की नहीं, बल्कि उस इंजीनियरिंग मिरेकल की है जो आज भी आसमान में सीना ताने खड़ा है और जिसके राज बादलों में छिपे हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे मक्का रॉयल क्लॉक टावर की उन कहानियों से जो इसकी बहुत बड़ी दीवारों के पीछे दफन है। यह सिर्फ वक्त बताने वाली मशीन नहीं, बल्कि यकीन, साइंस और इंसानी जिद की वो मिसाल है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नाज़रीन, हम जब भी काबा शरीफ की तस्वीरें देखते हैं तो एक बहुत ऊंचा टावर हमारा ध्यान खींचता है। यह है अबराज अल बैत या मक्का रॉयल क्लॉक टावर। 601 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन इसकी असली पहचान है इस पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी। एक ऐसी घड़ी जिसकी सिर्फ मिनट वाली सुई 23 मीटर लंबी है, यानी किसी 7 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। जरा सोचिए, इस घड़ी का हर एक चेहरा 43 मीटर चौड़ा है, जो लगभग एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है, और इसे रात में 25 से 30 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 20 लाख से ज्यादा LED लाइट्स लगी हैं। पर ये वो बातें हैं जो दुनिया को पता है। असली कहानी तो शुरू होती है साल 2002 में, जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। तो दुनिया के कई बड़े इंजीनियर्स ने इसे एक नामुमकिन सपना बताया था। चुनौती सिर्फ एक ऊंचा टावर खड़ा करने की नहीं थी, बल्कि उसे दुनिया की सबसे पाक और बिजी जगहों में से एक, यानी कि मस्जिद अल हरम के ठीक बगल में बनाने की थी, जहां लाखों लोगों की भीड़ कभी नहीं रुकती। इस काम के लिए सऊदी बिन लादेन ग्रुप ने दुनिया की बेस्ट कंपनियों को चुना। घड़ी के अनोखे डिजाइन और मशीनरी की जिम्मेदारी जर्मन की 2 कंपनियों एसएल रेसेच और पैरोट GmbH को मिली, जिन्हें बड़ी घड़ियां बनाने में महारत हासिल थी। लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल सामने आई। मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का आना मना है। अब जिन जर्मन आर्किटेक्ट और इंजीनियरों ने घड़ी का डिजाइन बनाया था, वो अपनी ही डिजाइन को बनते हुए नहीं देख सकते थे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो शायद ही किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आई हो। कहा जाता है कि इस मुश्किल को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ यूरोपीय विशेषज्ञों ने इस्लाम कबूल कर लिया, ताकि वो इस हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन सकें। वहीं जो आर्किटेक्ट ऐसा नहीं कर पाए, उन्होंने हजारों मील दूर से ही टेक्नोलॉजी के सहारे हर चीज पर नजर रखी। शायद ये हिस्ट्री की पहली ऐसी इमारत है जिसका मेन आर्किटेक्ट उसे कभी करीब से देख ही नहीं पाया। दोस्तों, परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। 600 मीटर की ऊंचाई पर काम करना मौत से खेलने जैसा था। मक्का की तेज हवाएं जो कभी कभी तूफान बनकर आती थीं, कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बड़ा खतरा थीं। जब क्रेन से घड़ी के भारी हिस्सों को ऊपर उठाया जाता तो वो हवा में एक पेंडुलम की तरह झूलने लगते थे। एक छोटी सी गलती का मतलब था नीचे मौजूद लाखों लोगों की जान को खतरे में डालना। घड़ी की सुइयां अपने आप में एक इंजीनियरिंग का नमूना है। मिनट की सुई 23 मीटर और घंटे की सुई 17 मीटर लंबी है। इन्हें इतना मजबूत बनाना था कि ये तेज हवाओं को झेल सके, लेकिन इतना हल्का भी कि मशीन इन्हें आसानी से घुमा सके। इसके लिए खास मटेरियल कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया गया, जो स्टील से भी कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन वजन में बहुत हल्का होता है। ये सुइयां इतनी बड़ी हैं कि मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी इसके अंदर चलकर काम करते हैं। घड़ी के चारों चेहरों और सुइयों समेत पूरे ढांचे का वजन कुल 36,000 टन से भी ज्यादा है। इतने भारी स्ट्रक्चर को 450 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर लगाना इंसानी इंजीनियरिंग की सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक था। अब बात करते हैं उस राज की जो इस घड़ी के ऊपर आम लोगों की नजरों से दूर है। ये घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि इस्लामी दुनिया के लिए एक अहम वैज्ञानिक केंद्र भी है। इस घड़ी के ठीक ऊपर टावर के ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसका एक ही मकसद है इस्लामी कैलेंडर के लिए चांद को देखना। दोस्तों, इस्लाम में रमजान और ईद जैसे त्योहारों की
तारीख चांद देखने से तय होती है। सदियों से यह काम आंखों से देखकर होता आया है, लेकिन इस ऑब्जर्वेटरी ने इसे एक नई सटीकता दी है। यहां लगी ताकतवर दूरबीनों से बादलों के पार भी चांद की सही लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। ये सेंटर इस्लामी कैलेंडर, नमाज के सही वक्त और किबले का रुख तय करने के लिए लगातार डेटा जुटाता है। यह साइंस का एक ऐसा सीक्रेट सेंटर है जो स्पिरिचुअलिटी को टेक्नोलॉजी से जोड़कर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी को आसान बनाता है। लेकिन असली मिस्ट्री तो टावर के बिल्कुल सिरे पर चमकने वाले सुनहरे चांद या हिलाल में छिपी है। यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। 24 कैरेट सोने से मढ़ा हुआ ये 23 मीटर ऊंचा हिलाल अपने अंदर एक और राज समेटे हुए है। इस सुनहरे चांद के अंदर एक कमरा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा नमाज पढ़ने का कमरा है। ये एक बिना छत वाला प्रेयर रूम है जो जमीन से तकरीबन 600 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां तक एक खास हाई स्पीड लिफ्ट जाती है और उससे उतरने के बाद भी 18 मीटर पैदल चलना पड़ता है। इस जगह पर सिर्फ शाही फैमिली के लोग और उनके खास मेहमानों को ही जाने की इजाजत है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया की छत पर काबा की तरफ मुंह करके इबादत करने का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा। यहां से पूरे मक्का शहर और मस्जिद का जो नजारा दिखता है वो कहीं और से मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ एक कमरा ही नहीं है, बल्कि ये रूहानियत का वो मुकाम है जहां इंसान खुद को आसमान और खुदा के सबसे करीब पाता है। मक्का क्लॉक टावर की ये कहानी बताती है कि कैसे इंसान का हौसला, यकीन और साइंस मिलकर किसी भी नामुमकिन लगने वाली चुनौती को पार कर सकते हैं। ये वक्त का पहरेदार, यकीन का निशान और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। इसके हर हिस्से में एक कहानी है, उन इंजीनियर्स की जिन्होंने मजहब की सीमाओं को तोड़ा, उन लोगों की, उन मजदूरों की जिन्होंने जानलेवा हालात में काम किया, और उन साइंटिस्ट की जो आज भी इसकी बुलंदी पर बैठकर आसमान के राज सुलझाने में लगे हैं। ये घड़ी सिर्फ सऊदी अरब का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है जो वक्त के साथ साथ ये भी बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपको इस इंजीनियरिंग के अजूबे की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको इस घड़ी की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।